बात करते हैं अमेरिका की उस खबर से जिसने कि चाइना को भी हिलाने की कोशिश की और चाइना पर अब 100% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद अब चाइना पर जो टैरिफ का जो दर थी वो बढ़कर 130% हो गई है। और इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि चाइना ने जिस तरह से अमेरिका के साथ जो पहले अमेरिका को चाइना यहां से निर्यात करता था चीन से, उस पर चूंकि चाइना ने नकेल कसी थी, उसको कम कर दिया था। भारत की तरफ चाइना का झुकाव बढ़ रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100% टैरिफ लगा दिया है। और आने वाले समय में यानी कि अगले महीने की 1 तारीख से 1 नवंबर से टैरिफ लागू हो जाएगा, जो बढ़कर 130% होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इसके बारे में जानकारी दी है और 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज पर निर्यात को और कड़ा कर दिया गया है चीन की तरफ से, जिसके जवाब में ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया है। चीन खनिजों और तकनीकी का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों को लाइसेंस उसको लेना होगा अमेरिका के लिए, और चीन ने किसी विदेशी सेना से जुड़ी हुई कंपनियों को ऐसे लाइसेंस नहीं देने की बात कही है। चीन के पास दुनिया के 17 दुर्लभ खनिज है जिसका इस्तेमाल ईवी डिफेंस सेक्टर में होता है, और इसी को लेकर अमेरिका को ये जो खनिज है वो देना नहीं चाहता है चीन, या कम मात्रा में देना चाहता है। पिछले कुछ महीनों से जब से टैरिफ वाला खेल चल रहा है तब से चीन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और इसी बात का बदला एक तरीके से अमेरिका ले रहा है, और इसीलिए उसने ये टैरिफ का बम उस पर फोड़ा है। यानी चीन का 17 में से 12 दुर्लभ खनिजों पर अब कंट्रोल हो गया है, और इनके इस्तेमाल से पहले चीन से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना अब जरूरी होगा। इस कदम से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा, उद्योगों पर सीधा इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि चीन दुनिया की 70% दुर्लभ खनिज आपूर्ति और 90% प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है, यानी कि उसके हाथ में कंट्रोल है। तो जिन हथियारों के दम पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करता है अमेरिका, दुनिया भर में अपने आप को सुपर पावर बताता है, दरअसल उसके साथ चाइना के ये जो खनिज है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ईवी हो, डिफेंस सेक्टर हो, वहां पर इसके जो 7 दुर्लभ खनिज है उसके जरिए ये बना पाता है अमेरिका। और अब चूंकि चाइना चाहता नहीं है कि अमेरिका का जो रुख है टैरिफ को लेकर वो और ज्यादा बिगड़े, इसलिए उसने पहले ही इन खनिजों को देने से कमी कर दी इसकी मात्रा। अब इसी की वजह से इस पर यह टैरिफ लगाया है अमेरिका। और इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से इस पर बात करने के लिए अभिजात भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे पहले तो समझना चाहेंगे, जिस तरह का टैरिफ वॉर चल रहा है चीन के साथ भी अब तलखी अमेरिका की बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पिछले दिनों खबरें आई थी कि जो खनिज अमेरिका को चीन देता है उसकी मात्रा को चीन ने कम कर दिया था, क्या उसकी ही खुन्नस इसे माना जाए, उसका बदला इसे माना जाए, और इसका लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? जी नमस्कार। तो इसको आप ऐसे देखिए कि जैसे अमेरिका ने सबसे पहले स्टील पे टैरिफ लगाया था, जो चीन से स्टील आ रहा था, तो उसके जवाब में चीन ने 7 रेयर अर्थ मेटल्स पे उसकी कर्व कर दिया था कि वो अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं हो सके। उसी का एक्सटेंशन है ये, क्योंकि हमारे पास 17, जैसे आपने बताया रिपोर्ट में कि 17 रेयर अर्थ मेटल्स हैं। उनका जो इस्तेमाल है वो ईवी से लेके डिफेंस, फाइटर प्लेन, डिफेंस के एप्लीकेशंस में अलग अलग जगह होता है। और ये जो 4 देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल हैं वो है चाइना, वियतनाम और रशिया और इंडिया। इंडिया भी अपने जो ऑप्शन है वो कर रहा है रेयर अर्थ मेटल में। तो अमेरिका इस चीज को पहले से जानता था कि आने वाले समय में हम इसको फेस कर सकते हैं। इसी कारण से अमेरिकी गवर्नमेंट ने $520 मिलियन की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ, ताकि वो चाइना से बाहर देख सके कि रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है और उनका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा भविष्य में वो क्या पड़ेगा, और इससे आने वाले समय में चाहे वो रणनीतिक तौर पर हो, सामरिक तौर पर हो, चूंकि हथियारों में भी इस्तेमाल होता है, ईवी में भी इस्तेमाल होता है, किस तरह से इसका वैश्विक स्तर पर असर होगा, प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी है सरकार हमेशा अपने कंज्यूमर की तरफ पास करती है। ईयू हमेशा अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, बट अमेरिकी सरकार ऐसा नहीं है। जितने भी टैरिफ वॉर अमेरिका जितने भी देशों के साथ कर रहा है जहां पे उसने टैरिफ बढ़ाया है वो कंज्यूमर पे ही पास हुआ है। तो चीन ने इसको एक हथियार के तौर पे यूज किया है। ऑल्दो अमेरिकी प्रेसिडेंट अभी कुछ दिनों बाद मिलने वाले थे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, और
ये माना जा रहा था अमेरिकी पॉलिटिकल सर्कल्स में कि चाइना के साथ हमने एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लिया है इन गर्मियों में, क्योंकि हमने देखा था कि 90 दिन का पॉज दिया गया था चाइना को कि हम उन पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो उसकी बाद से जो तलखी आप देख रहे हैं ये सिर्फ इसी बात से है कि जिस तरीके से ट्रंप ने ये कहा है, अभी उनकी सरकार ने कल ही एक सेनेट में लॉ पास किया है जिसमें ये कहा जाएगा कि AMD और एनवीडिया ये किसी भी तरह की जो चिप हैं वो अमेरिकी सरकार के बिना चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये उसका ही एक रिटेलिएशन है और चाइना भी इस चीज को समझ रहा है। तो हाँ, भविष्य में कंज्यूमर्स को एक बड़ा पेमेंट करना पड़ सकता है इन चीजों की तरफ से अगर हम जनरल कंज्यूमर गुड्स की बात करें। बट हाँ, डिफेंस एप्लीकेशंस में ये एक बहुत बड़ा मूव है जिससे जो दूसरे देश हैं उनको रियलाइज करना चाहिए कि उनकी सप्लाई चेन कितनी डेंजरस समय में है, क्योंकि कोई देश उस पर बिल्कुल अभिजात जी, लेकिन इसमें एक और बात मेरे जहन में आ रही, वो ये आ रही कि अब चूंकि वाइसा वर्षा इसके पहले चाइना भी टैरिफ लगा चुका है, वो अमेरिका पर अब कितना टैरिफ थोपता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, टैरिफ वॉर जारी है और महाशक्तियां जिसको माना जाता है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, उनके बीच में तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर इसका असर पड़ना भी निश्चित है और इसमें भारत भी शामिल है। तो देखना होगा कि भारत इसका विकल्प क्या निकालता है। और जब